Okay, students, let's start. So myself Bhavya Saluja. Okay. ओके एवरीवन, वेलकम टू द वेबिनार। ठीक है, और आज हम इकट्ठा हुए हैं कि आर्ट क्या है और उसके करियर स्कोप्स क्या है, ये सब जानने के लिए आप लोगों का ये वेबिनार है। ठीक है, तो पहले तो मैं पार्टिसिपेंट से पूछना चाहूंगी, बिल्कुल फ्री रहिए बात करने के लिए, यहाँ पे कोई हिचकिचाने वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या आप लोग आर्ट, स्केचिंग, पेंटिंग या कुछ भी और ऐसी चीज जो कि आर्ट से रिलेटेड है, कलर से रिलेटेड है, इस चीज ऐसी चीजें करते हैं? Students, please reply. Anyone can reply. Participants. Himanshi is there. Ruhani is there. Am I audible? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? Am I audible? क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? Please unmute yourself and you can reply. Okay, so let's discuss something about art first. ठीक है, हम आर्ट के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो क्या होता है कि जब कोई भी एक स्टूडेंट, बच्चे, जैसे आप चिल्ड्रंस होते हैं तो आपने चिल्ड्रंस को देखा होगा कि कोई भी बच्चे होते हैं तो उनको किसी को भी, डिस्पाइट गर्ल है बॉय है ना, किसी को भी आप कलर्स दे दो तो वो बहुत पसंद करते हैं आर्ट को। बट जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना, तो वैसे वैसे हमारा आर्ट में इंटरेस्ट कम होता जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आज के टाइम पे बहुत बच्चों को और बहुत पेरेंट्स को ये भी लगता है कि आर्ट को हॉबी रखना तो ठीक है, अपना पैशन रखो, टाइम मिले तो करो, बट उसको एक फुल फ्लेज करियर बनाना उनको सही नहीं लगता। तो आज का जो वेबिनार है वो इसी पर्पस के लिए, यही गलतफहमी दूर करने के लिए है कि आर्ट को एक फुल फ्लेज करियर बनाया जा सकता है, और उसमें एज अ करियर आपको इनकम सोर्स के क्या क्या ऑप्शंस मिलेंगे वो आज मैं आपको इस पीपीटी के थ्रू दिखाऊंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम भव्या सलूजा है और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ फाइन आर्ट, बुद्धा कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि करनाल में। ओके, और मेरी क्वालिफिकेशंस हैं, मैंने बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की हुई है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और मास्टर्स की हुई है, मेरी स्पेशलाइजेशन है अप्लाइड आर्ट। तो अप्लाइड आर्ट क्या होता है, फाइन आर्ट्स क्या होता है, ये सारी आर्ट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आज, वो भी मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से ही है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज, ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज आर्ट। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आर्ट एक कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट नहीं है।
अगर कोई एक विमेन है, वो घर को संभाल रही है, वो भी एक आर्ट है। अगर आप कुकिंग कर रहे हो, वो भी एक आर्ट है। ठीक है, हम अपनी डेली लाइफ में 70% हमारा जो एक दिन है वो आर्ट से भरा हुआ होता है। ओके स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? प्लीज रिप्लाई स्टूडेंट्स। ओके सो मैं आपको आर्ट के बारे में बता रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसका आंसर हमें अपनी डेली लाइफ में मिलता रहता है। ठीक है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप ध्यान से नोट करें तो हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा आर्ट से काम लेते होते हैं। चाहे हम सुबह उठ के सबसे पहले नहा धो के जब हम ड्रेस भी पहनते हैं ना, उसमें भी आपके कलर्स हैं। आप कलर्स कंट्रास्ट देखोगे कि आपने व्हाइट कलर की शर्ट डाली है तो मैं इसके साथ ब्लैक या ब्लू जींस। ओके, anyone wants to say something? Ruhani, you want to say something? Ruhani? Okay, so let's move forward. ठीक है, तो ये सारी चीजें है ना जो आर्ट होती है। उसके बाद आपने हमारे इंडियन फूड देखा होगा, उसमें फ्लेवर और कलर इतना ज्यादा होता है। ठीक है, कभी आपने इंडियन फूड देखा होगा, एक प्लेट अगर आप देखो प्रॉपर जो थाली लगती है उसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह की सब्जीज होती है, कर्ड होती है, चपाती होती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में भी कई बार बाउल्स में, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार हमारे स्क्वायर मेन बाउल होता है तो उसमें हम सर्कल ऑर्गेनाइज करते हैं, सर्कुलर बाउल्स ऑर्गेनाइज करते हैं। तो ठीक है, तो ये सारी शेप्स के साथ खेलना भी डेली लाइफ में भी, ये सारी चीजें भी एक आर्ट की तरह होती है। ओके सो मूविंग फॉरवर्ड, तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि हम आर्ट से कितना ज्यादा इंस्पायर्ड होते हैं और उसे अपने करियर में कैसे डेवलप कर सकते हैं। और जो बच्चे, ये खासकर वेबिनार है जो बच्चे 11th या 12th में है और वो आगे चाहते हैं कि वो आर्ट को ही सिर्फ हॉबी ना रखे, आर्ट में अपना करियर बनाए। ठीक है, तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा और क्या एफर्ट्स लगेंगे और उनके लिए करियर ऑप्शंस क्या रहेंगे, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी। ठीक है, दोनों टाइप के करियर ऑप्शंस मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड है करियर इन आर्ट्स। ठीक है, तो इसमें एक क्योट भी है जो मैंने अभी आपको पहले ही बताया पैब्लो पिकासो का, कि हर बच्चा एक आर्टिस्ट होता है, वो हर चीज को सॉर्ट आउट करेगा अपने क्रिएटिव वे से। ठीक है, बट प्रॉब्लम यही हो जाती है कि जब वो बड़ा हो जाता है तो वो आर्टिस्ट नहीं रह पाता, क्योंकि उनको लगता है कि करियर ऑप्शंस नहीं है, क्रिएटिविटी कम होगी है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, इसमें देखिए मैंने आपको 11 करियर्स इन, ओके सो नेक्स्ट थिंग, मैंने आपके लिए यहाँ पे करियर ऑप्शन दिए हैं। हर स्ट्रीम में ना एक करियर ऑप्शन होता है जो कि बहुत कॉमन होता है, टीचर का। आप किसी भी स्ट्रीम में चले जाइए, आप टीचर तो बन ही सकते हैं, वो चीज पढ़ के वो चीज तो पढ़ा ही सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन मैंने बिल्कुल लास्ट में दिए। इसके अलावा मैंने आप लोगों को 10 करियर ऑप्शन एक्स्ट्रा दिए, और इन करियर ऑप्शन के अलावा इसमें कुछ चीजें नहीं लिखी हुई, वो मैं आपको वर्बली भी बता सकती हूँ, मैं इसी स्लाइड में आपको बता दूंगी। फर्स्ट करियर ऑप्शन है प्रोडक्ट डिजाइनर, देन ग्राफिक डिजाइनर। ये क्या होता है, इनमें क्या करना पड़ता है, इनकी जॉब कहाँ लगती है, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट स्लाइड्स में यही डिस्कस करेंगे। देन फोटोग्राफी, क्यूरेटर क्या होता है, आर्ट क्रिटिक, कॉपी राइटर, टेक्सटाइल डिजाइनर, करेंसी प्रिंटर, कार्टूनिस्ट, आर्टिस्ट, देन टीचर। अच्छा, अब इसमें जो आर्टिस्ट वाली फील्ड है ना वो बहुत बड़ी है। इसमें मैंने अभी डाला है पेंटिंग का आर्टिस्ट, प्रिंट मेकिंग क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, और स्कल्पचर का आर्टिस्ट। इसमें आप एड ऑन पता है क्या कर सकते हैं, अगर आप आर्ट कर रहे हैं, कलर्स की नॉलेज ले रहे हैं, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप आर्टिस्ट में टैटू आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कोर्स किया और आपको पोर्ट्रेट बनाना आ गया, अब वो पोर्ट्रेट आप चाहे पेंसिल से बनाए, चाहे आप टैटू के थ्रू बनाए, चाहे आप मेहंदी के थ्रू बनाए, है ना, आप चीज तो वही बनानी है, प्रिंसिपल्स तो सारे वही है कि क्या प्रोपोर्शन रहेगा, आईज कहाँ पे रहेगी, नोज कैसे रहेंगे, लिप्स कैसे रहेंगे, बट उसका मीडियम आप चेंज करके डिफरेंट डिफरेंट लाइन। किसी बच्चे को अगर मेहंदी में इंटरेस्ट है, उसको हीना पसंद है, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज्यादा पोर्ट्रेट हीना चल रही है। ओके,
तो ये सारी चीजें भी आप कोर्स के थ्रू, क्योंकि हम आपको बेसिक पोर्ट्रेट बनाना सिखाएंगे, उस पोर्ट्रेट को आप डिफरेंट डिफरेंट मीडियम्स में कैसे कर सकते हैं वो आपकी क्रिएटिविटी है। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड है प्रोडक्ट डिजाइनर की। तो हमारा पहला करियर ऑप्शन था प्रोडक्ट डिजाइनर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि प्रोडक्ट डिजाइनर क्या होता है। प्रोडक्ट डिजाइनर का जो सबसे मेन टास्क होता है इज टू डिजाइन अ प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट में ना फिजिकल और डिजिटल दोनों प्रोडक्ट्स आते हैं। ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो आप नॉर्मल एक शैम्पू की बॉटल यूज करते हो, अब वो और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनाई जाए, या आप खाने की आपकी एक पैकेजिंग है उसको और ज्यादा एफिशिएंट कैसे बनाया जाए कि उसके अंदर जो खाने का प्रोडक्ट है वो जल्दी खराब ना हो, उसके शेल्फ लाइफ बढ़े। ठीक है, और एक होता है डिजिटल प्रोडक्ट। अब डिजिटल प्रोडक्ट में क्या आता है, डिजिटल प्रोडक्ट में आता है जो एप्लीकेशन डिजाइनिंग हो जाती है और जो सॉफ्टवेयर डिजाइन होते हैं। ठीक है, तो ये दो तरह के प्रोडक्ट डिजाइन किए जाते हैं, और इनकी प्रोडक्ट डिजाइनिंग की पैकेजिंग डिजाइनिंग आगे आएगा, एक वो अलग चीज है। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिजाइनर्स प्रिंसिपल टास्क इज टू डिजाइन अ प्रोडक्ट। डिजाइनर विल यूज देयर नॉलेज ऑफ कलर, टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी मतलब जो फोन्ट्स होते हैं उस पे, पैकेजिंग पे जो भी फोन्ट्स रहते हैं, जो भी लिखावट रहती है, ओके, डिटेल्स एंड अदर डिजाइन एलिमेंट्स। ठीक है, तो इन सारी चीजों की नॉलेज आपको कोर्स में मिलेगी। क्या कलर होना चाहिए, कंट्रास्टिंग कलर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स क्या होते हैं, सब आप लोगों को सिखाया जाता है। ओके, तो इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन होती है ऑफन रिक्वायर सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, कि वो प्लेजरेबल लगे, पैकेजिंग देखने में ऐसे ना लगे कि बहुत गंदा पैकेट है, पता नहीं अंदर प्रोडक्ट कैसा होगा, हम तो नहीं खरीदते। ओके, तो पैकेजिंग भी आपकी अट्रैक्टिव होनी चाहिए। और इसके अलावा आप लोगों को थोड़ा सा इसमें डिजिटल सॉफ्टवेयर जैसे आते हैं, स्केच का सॉफ्टवेयर होता है, या एडोब क्रिएटिव सूट मतलब एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, जो ये सॉफ्टवेयर है इनकी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब प्रोडक्ट डिजाइन होता है तो वो पहले डिजिटली होता है, फिर उसको प्रैक्टिकली फिजिकली बनाया जाता है। ओके, तो ये चीज रहती है प्रोडक्ट डिजाइनिंग में। तो इसकी भी सारी जो इतनी भी रिक्वायरमेंट्स है वो कोर्स में पूरी होती है, आपको सब सिखाया जाएगा। कोई क्वेरी है किसी की प्रोडक्ट डिजाइन से लेके, किसी को कुछ पूछना है अभी तक, या अगर किसी को समझ नहीं आया तो आई कैन रिपीट। स्टूडेंट्स प्लीज इंटरेक्ट, अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन से एनीथिंग। कुछ भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। एनीवन वांट्स टू आस्क? आप लोग अगर कमेंट्स करके पूछ रहे हैं तो उस चीज की बजाय आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। ओके, ओके, सो नेक्स्ट वन इज, देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको जॉब के साथ ही दिखाऊंगी। तो ये प्रोडक्ट डिजाइनर्स के डिफरेंट डिफरेंट, गूगल पे अगर आप डालोगे कि प्रोडक्ट डिजाइनर की जॉब्स, तो ये प्रोडक्ट डिजाइनर की जॉब्स का एक स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ। ठीक है, तो ये दो जॉब्स है, एक फिजिकल है और एक डिजिटल है। ठीक है, तो इसमें देखो 1 ईयर से लेके 8 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये ऐसे होते हैं और आप अप्लाई कर सकते हो, बट इसके लिए आपका जो पोर्टफोलियो है वो आपका कॉलेज में कोर्स करने के बाद, काम करने के बाद ही बनेगा। ओके, तो मैं आपके लिए जॉब ऑप्शंस में लाई हूँ। प्रोडक्ट डिजाइनर एक कोर्स है, जो बच्चा आर्ट और पेंटिंग में इंटरेस्ट रखता है वो प्रोडक्ट भी डिजाइन कर सकता है। ठीक है, लिटिल गाइडेंस और कोर्स करके उसको ये चीज भी आ सकती है। तो ये आपका एक करियर ऑप्शन हो गया। सेकेंड इज ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके, तो ग्राफिक डिजाइनिंग ना एक बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, बोलने में छोटा सा लगता है बट इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। इनफैक्ट एट टाइप्स की फंडामेंटल ग्राफिक डिजाइनिंग होती है। इसमें एडवर्टाइजिंग भी आती है, इसमें जितना भी पोस्टर्स वगैरह डिजाइन होता है, इंस्टा की पोस्ट, सोशल मीडिया की पोस्ट डिजाइन होती है, वो सारी चीजें आती है। उसके बाद जो आपकी रोडवेज की बसेस के ऊपर एड्स लगी होती है, या मैगजीन होते हैं, मैगजीन कवर्स होती हैं। ठीक है, वो सारी चीजें भी आती हैं। ठीक है, और इसमें वो सब चीज भी आती है, जैसे अगर आप किसी मॉल में जाते हैं तो वो जितने भी वहां पे सिंबल्स लगे होते हैं, जितने भी इंफोग्राफिक्स लगे होते हैं, वो सारी चीजें भी इसी में ही आती है। ठीक है, तो मार्केटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि ग्राफिक डिजाइनिंग। ओके,
तो ये भी सारा डिजिटल ही होता है, प्रिंट निकलते हैं, बट पहले इन्हें सॉफ्टवेयर में ही डिजाइन किया जाता है, ठीक है। और इसमें भी अगर आप देखें, आप ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, एक टाइप से ना कम्युनिकेशन ही होती है। एडवर्टीजमेंट इज अ कम्युनिकेशन, ठीक है। आप प्रमोशन कर रहे हैं बट उसके लिए आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, और विजुअल कम्युनिकेशन होती है, आप बना के या लिख के कुछ बोल रहे हैं और आगे से रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग क्रिएट्स विजुअल कॉन्सेप्ट्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन थ्रू फोटोज एंड आर्ट। अ ग्राफिक डिजाइनर क्रिएट्स पोस्टर, बस रैप्स, बिलबोर्ड्स, पैकेजिंग इसमें आता है, लोगोस आ जाते हैं, लोगोस के साथ जो आपके विजिटिंग कार्ड्स होते हैं जो कि बहुत कॉमन है, सब सारे बिजनेसेस के पास होते हैं, छोटे से छोटे के पास, बड़े से बड़े के पास, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री की आपकी इंडस्ट्री का क्या स्केल है और क्या आपका कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्री कौन सी है, आप ब्यूटी इंडस्ट्री में है या आप गारमेंट्स में है या आप फैशन में है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप ग्राफिक डिजाइनिंग कराते हैं, ठीक है। जैसे रेस्टोरेंट के मेन्यूज तक डिजाइन कराना, ये सारी चीजें इसमें आती है, ओके। तो इसमें आप लोगों को क्या आना चाहिए, डिजाइन सॉफ्टवेयर आना चाहिए। देखो इसमें आर्ट एंड पेंटिंग कहाँ आती है, ये तो सब डिजिटल हो गया, तो आर्ट एंड पेंटिंग का इसमें ये रोल है कि अगर आपको आर्ट एंड पेंटिंग होगी तो आप एक अच्छा डिजाइन बना पाओगे, आपको पता लगेगा कि कौन से कलर के साथ कौन सा कलर, हमें बैकग्राउंड का कौन सा कलर लेना चाहिए और फॉन्ट्स का कौन सा कलर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, ओके। तो इसमें आपको कुछ सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए जो कि कोर्स में कवर किए जाते हैं, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इनडिजाइन, ओके। तो ये सब सिखाया जाता है। और इसके बाद आपको आना चाहिए कलर, टाइपोग्राफी, लेआउट, ये सारी चीजें आपको, स्केचिंग आनी चाहिए, और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप प्लान करते हो, आप कॉन्सेप्ट पूरा सोचोगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप कलर पैलेट चूज करोगे, अपने डिजाइन के जो एलिमेंट्स है कि आपको बेसिक शेप क्या रखनी है, स्क्वायर रखनी है, सर्कल रखनी है, हेक्सागन रखनी है, क्या रखनी है, वो सब, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई भी, और ग्राफिक डिजाइनर की ना हम लोग को लगता है प्राइवेट सेक्टर में ही है, बट नेक्स्ट जो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी, गवर्नमेंट सेक्टर में इसकी जॉब्स निकलती है। एनी क्वेरी की ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, किसी को कुछ भी पूछना है, एनीवन? बच्चा यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पूछना है यू कैन रेज योर हैंड एंड यू कैन आस्क। No, ma'am, it's okay. We got it. ओके, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, सो नेक्स्ट स्क्रीनशॉट, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बताया था कि मैं आपको, देखिए ये आपका स्क्रीनशॉट है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, जो कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ही आती है। और इसमें अभी मार्च में रिसेंटली, शायद फैब में, देखिए अपडेट कब हुआ था, ये 17 फैब 2022 को। और अगर इसमें आप देखेंगे एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ फॉलोइंग में सेकंड नंबर पे ग्राफिक डिजाइनर की 2 पोस्ट है, ठीक ठीक है। तो ऐसे ही और भी जगह गवर्नमेंट सेक्टर्स में ग्राफिक डिजाइनर की जॉब्स निकलती हैं, तो उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में ये रोल है। बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ प्राइवेट एरियाज में जा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, ग्राफिक डिजाइनर गवर्नमेंट सेक्टर में भी है, ओके। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट करियर ऑप्शन, ओके, नेक्स्ट वन इज फोटोग्राफर, ठीक है। तो फोटोग्राफी कहाँ पे काम आती है, जो कोर्स होता है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, जिसको हम BFA भी कहते हैं, उस कोर्स में आपके एक प्रॉपर सब्जेक्ट होता है फोटोग्राफी का, ठीक है। मतलब आपको प्रॉपर कॉलेज में सिखाया जाता है, इंक्लूडिंग डिजाइनिंग और पेंटिंग और स्कल्पचर के साथ, ठीक है। तो प्रॉपर आपको सिखाया जाता है फोटोग्राफी, इसमें आपकी रहती है डिजिटल कैमरा के साथ, फोन फोटोग्राफी नहीं, डिजिटल कैमरा के साथ सिखाई जाती है। और इसमें आपका रहता है मॉडल शूट, जिसको फैशन फोटोग्राफी भी कह सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रीट फोटोग्राफी, जिसको ट्रेवल फोटोग्राफी भी कहते हैं, और फूड फोटोग्राफी भी कर सकते हो, और एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ठीक है। डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कैसे एडवर्टाइज करोगे, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम किसी भी ऑनलाइन आप साइट पे चले जाओ, अमेजोन पे चले जाओ या किसी पे भी चले जाओ, ओके, तो इसमें क्या होता था
कि जो इमेजेस है जो मॉडल ने पहन रखी है, तो पहले तो आपको एक उसको फैशन फोटोशूट भी कहेंगे जो मॉडल ने किया, और प्रोडक्ट फोटोशूट भी है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट है, ये शू है, या ये शर्ट है, ये जीन्स है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से वो करते हैं, और बैकग्राउंड मोस्टली वाइट रहता है। बट आजकल उसमें क्रिएटिवनेस आ गई है, अब आउटडोर शूट्स भी करने लग गया और स्टूडियो शूट्स भी करने लग गया। ओके, सो फोटोग्राफर का भी गवर्नमेंट सेक्टर का मैं जॉब आपको दिखाने वाली हूँ। वैसे इसका अपना, अगर या तो प्राइवेट किसी कंपनी में लगो या आप अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो इस चीज में। ओके, आप खुद भी वेडिंग फोटोग्राफर बन सकते हो, ठीक है। एज एन आर्टिस्ट भी फोटोग्राफी आती है, जो ट्रैवल फोटोग्राफीज करते हैं या फूड फोटोग्राफीज करते हैं वो एज एन आर्टिस्ट भी आती है। ओके, और प्राइवेट सेक्टर में भी आ सकते हो, और गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ये रही। जस्ट वेट, देखिए ये एक जॉब ऑप्शन है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का है, ठीक है। इसमें फोटोग्राफर का अगर आप पढ़ें तो ये देखिए, साइकोलॉजिस्ट के नीचे फोटोग्राफर की एक पोस्ट निकली थी, एक थी दो थी वो भी क्लियर नहीं है, बट इन्होंने इनविटेशन दिया था एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, इनवाइटिंग नॉमिनीज फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक क्लिप है, और ये भी बहुत रिसेंट ही है, ये कोई बहुत पुरानी नहीं है क्लिप्स, ये रिसेंट स्क्रीनशॉट्स हैं। ओके, इसी ईयर की है, 2022 के ही है। ओके, तो इस अब तक करियर ऑप्शन में कुछ भी दिक्कत हो, ये सारे करियर ऑप्शंस आप एक ही कोर्स करके इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, या दो तीन भी चूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे मैनेज करते हो अपना टाइम। ओके, तो ये नहीं है कि उसके लिए आपको अलग कोर्स करना है, प्रोडक्ट डिजाइनर के लिए अलग कोर्स करना है, फोटोग्राफर के लिए अलग कोर्स करना है, ये एक ही कोर्स के सारे करियर ऑप्शंस है। ओके, नेक्स्ट वन इज म्यूजियम क्यूरेटर या गैलरी क्यूरेटर। आप लोगों को पता होगा कि जो लोग पेंटिंग करते हैं तो उन लोगों की ना एग्जीबिशंस लगती हैं, या जो लोग डिजिटल वर्क भी करते हैं, डिजिटल पेंटिंग्स भी करते हैं या ऑयल पेंटिंग्स करते हैं, तो एज एन आर्टिस्ट वो लोग एग्जीबिशंस लगाते हैं। ओके, तो आर्टिस्ट का काम होता है जस्ट अपना काम क्रिएट करना, अपना आर्ट वर्क बनाना। अगर उनकी एग्जीबिशन है तो वो पर्सन्स को हायर करते हैं जिनको आर्ट फील्ड की नॉलेज हो, ताकि वो ऑर्गेनाइज करें उनकी एग्जीबिशंस, ठीक है। तो एक टाइप से जो क्यूरेटर का काम होता है वो ऑर्गेनाइजिंग का काम होता है, बट उसको जिस चीज को ऑर्गेनाइज करना, ऑब्वियसली आर्ट को ऑर्गेनाइज करना है, तो आर्ट की नॉलेज तो होनी चाहिए ना, है ना। तो ये भी एक करियर ऑप्शन है। इसमें गवर्नमेंट म्यूजियम्स में और गैलरीज में एज वेल एज प्राइवेट म्यूजियम्स एंड गैलरीज में क्यूरेटर की पोस्ट निकलती है, ठीक है। इसमें आपका मेन काम क्या रहता है, आपको मैनेज करना होता है कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स और वर्क ऑफ आर्ट। उसके बाद आपको डील करना होता है उनका केयर, उनकी डिस्प्ले कहाँ रहेगी, ये आप सोचोगे किस वर्क के साथ कौन सा वर्क अच्छा लग रहा है, बैकग्राउंड क्या रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती है। कैटलॉग्स वगैरह को मैनेज करना, कैटलॉग क्या होता है, एक पिक्चर वाइज डिजिटल कलेक्शन होता है किसी भी आर्टिस्ट का कैटलॉग, मतलब उसकी सारी की सारी आर्ट वर्क्स उसमें रहेंगे। ओके, तो इसमें आपको क्या करना होता है, वैसे तो आप आर्ट की नॉलेज लेके बैचलर्स कोर्स करके भी कर सकते हो, बट अगर आप मास्टर्स कर ले तो और ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। ओके, एनीवन वांट्स टू आस्क समथिंग, क्यूरेटर के बारे में किसी को कुछ ना समझ आया हो? यस मैम, आगे। ओके, ओके, तो देखिए क्यूरेटर की भी यहाँ पे गवर्नमेंट पोस्ट निकली थी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में है, क्यूरेटर की पोस्ट है, ठीक है। डिप्टी क्यूरेटर की ये पोस्ट होती है, डिप्टी क्यूरेटर है, जूनियर क्यूरेटर है। ओके, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिसको नगमा भी कहते हैं, न्यू दिल्ली में है, आर्ट गैलरी है, गवर्नमेंट आर्ट गैलरी है। ओके, और नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट बहुत स्कॉलरशिप्स भी प्रोवाइड करती है, डिपेंडिंग अपॉन कि बच्चे का काम कैसे है। कोई स्टूडेंट अगर मास्टर्स करना चाहता है तो इनकी स्कॉलरशिप्स निकलती हैं, वो उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। Moving towards next career option. Okay, so next one is copywriter.
अब कॉपीराइटर क्या होता है कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है कि एडवर्टाइजमेंट्स भी क्रिएट करता है। अब अगर आपने कोई भी पोस्टर पढ़ा हो या कोई भी आप मैगजीन में पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं या आप इंस्टा पे भी कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं, तो आप अक्सर देखते होंगे कि उसमें इमेज के साथ साथ एक रिटन मटेरियल भी रहता है, चाहे वो डिटेल्स बता रहा हो, चाहे वो चीख रहा हो सेल सेल सेल, या कुछ और भी टेंगी सी क्रिएटिव सी लाइन, जो कई कई बार डिपेंडिंग अपॉन कि प्रोडक्ट आपका कैसा है, फनी भी होती है और कई बार सीरियस भी होती है। ठीक है, तो ये जो जितना भी राइटिंग पार्ट रहता है ना, जितना भी उसको कैसे मैनेज करना है, कहाँ लिखना है, या उसमें क्या वर्ड्स रहेंगे, या वो कौन से टेंस में रहेगा, या डिटेल्स में क्या क्या रहेगा, ये जो है ना कॉपी राइटर की होती है। ठीक है, डिजाइनिंग पोर्शन ग्राफिक डिजाइनर का होता है, बट जो रिटन पोर्शन होता है ना वो कॉपी राइटर को प्रोवाइड करना पड़ता है। ओके, तो ये जो कॉपी राइटिंग होती है गवर्नमेंट सेक्टर में भी चाहिए होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर कॉपीराइटर प्लस ग्राफिक डिजाइनर, मतलब किन्हीं किन्हीं एजेंसीज में ये अलग पोस्ट पे होती है, बट जो स्टार्टिंग एजेंसीज होती है उनमें सेम एक ही पर्सन मतलब कॉपीराइटिंग भी कर रहा होता है, डिजाइनिंग भी कर रहा होता है, सब कुछ कर रहा होता है। ओके, तो ये पार्ट रहता है कॉपीराइटर। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट करियर ऑप्शन, अब टेक्सटाइल डिजाइनिंग है। ठीक है, तो आपने सुना होगा वैसे टेक्सटाइल डिजाइनिंग का ना एक अलग से भी बैचलर्स का कोर्स आता है, जिसमें आपको टेक्सटाइल का सारा मतलब टेक्सटाइल का ही सारा सिखाया जाता है। बट बीएफए का स्टूडेंट भी टेक्सटाइल डिजाइनिंग के लिए एलिजिबल है, क्योंकि उसको भी हम सिखाते हैं डिजाइन क्रिएट करना। अब वेदर यू आर क्रिएटिंग इट ऑन अ पेपर या आप उसको एक फैब्रिक पे डिजाइन कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको पोर्ट्रेट आता है, तो अगर आप पोर्ट्रेट, वो आप चाहे टैटू आर्टिस्ट बन के पोर्ट्रेट्स डिजाइन करो, बॉडी पे डिजाइन करो, चाहे आप थीना आर्टिस्ट बन के करो, आपका बेसिक क्या है कि आपको पोर्ट्रेट बनाना आता है, आपको उसके बेसिक रूल्स पता है, बेसिक प्रिंसिपल्स पता है। सेम टेक्सटाइल डिजाइनिंग की जॉब है कि आपको डिजाइन करना आता है, चाहे आप वो शीट पे कर रहे हो, चाहे वो फैब्रिक पे कर रहे हो, चाहे साड़ी पे कर रहे हो, किसी चीज पे भी कर रहे हो, सूट पे कर रहे हो। ठीक है, तो ये टेक्सटाइल डिजाइनर के लिए भी क्या चाहिए होता है, यू हैव टू प्रोड्यूस स्केचेस, डिजाइन, सैंपल्स। ठीक है, सेट्स बनाने होते हैं, और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है अ डिग्री इन द वन ऑफ फॉलोइंग एरियाज में हेल्प योर वर्क एज अ टेक्सटाइल डिजाइनर। ठीक है, वेदर एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, चाहे आप किसी कंपनी में लगे हो या आपने अपना खोल रखा है, तो उसमें सबसे ऊपर आर्ट एंड डिजाइन है। तो जो आर्ट एंड डिजाइन की जो डिग्री है ना, वो बैचलर इन फाइन आर्ट्स ही है। ठीक है, फिर फैशन की डिग्री या फिर निट वियर की डिग्री। ओके, तो ये तीनों ही एलिजिबल होते हैं। तो अगर आप बीएफए करते हैं तो यू हैव अ ऑप्शन एज अ करियर ऑप्शन कि आप टेक्सटाइल डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा यहाँ आसपास के एरिया से है, हरियाणा में जैसे पानीपत से है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट मैं एक और आपके लिए देखो टेक्सटाइल डिजाइनिंग की भी प्राइवेट कंपनीज और अपना सेल्फ एम्प्लॉयड के अलावा भी इसमें क्या ऑप्शन है, इसमें गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, ठीक है, उसमें भी जॉब्स निकलती हैं। तो इसमें वही एक कोई भी एक डिग्री आर्ट एंड डिजाइन में हो या फैशन में हो या निटवेयर में हो, ठीक है, तो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, तो गवर्नमेंट जॉब्स ना हर फील्ड में होती है, हमें लगता है आर्ट में नहीं है, सिर्फ टीचिंग ही है, ऐसा नहीं है। अगर आप सर्च करो ना तो बहुत है। एक और जॉब है करेंसी प्रिंटर, ये आप लोगों ने ना बहुत कम सुना होगा। एक कोर्स में ना एक स्ट्रीम होती है प्रिंट मेकिंग की, तो उस प्रिंट मेकिंग में क्या होता है कि आपको वुड ब्लॉक से प्रिंट लेने और मेटल की डाइस बनानी सिखाई जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए एक एनग्रेवर की जो ये लास्ट सेकंड नंबर पे जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसी 6, तो इसमें क्या होता है कि बीएफए में ये काम करवाया जाता है। ये गवर्नमेंट जॉब है और इसमें आपको क्या करना है कि डाई बनानी होती है, नोट की डाई बनानी होती है। ठीक है, देखिए ये 2022 की ही जॉब्स हैं, इनका और मार्च तक थी इनकी एप्लीकेशन जो आप भेज सकते थे। ठीक है, तो ये वाली जॉब भी आप लोग अगर बीएफए करते हैं तो आप एलिजिबल है, अगर आप उस स्ट्रीम में वर्क करते हैं तो। क्योंकि बीएफए का भी मैं आपको बताऊंगी कि 3 से 4 स्ट्रीम्स होती हैं और आपको चूज करनी होती है कोई एक डिग्री, आपको एक में ही मिलेगी। ओके, वो सारी चीज भी मैं आपको बताऊंगी।
नेक्स्ट वन इज इलस्ट्रेटर। ठीक है, इलस्ट्रेटर और ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या डिफरेंस है कि इलस्ट्रेटर इज अ पार्ट ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग, बट वो थोड़ा अलग चला जाता है। जैसे हम लोगों के बुक्स होते हैं, जो भी हम बुक्स 12th तक पढ़ते हैं या कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं, जो बुक्स में कहीं कहीं बच्चों की बुक्स में ज्यादा रहती हैं इलस्ट्रेशन, अपनी बुक्स में बड़े होते हैं तो कम रहती है। तो वो जो कॉपी के अकॉर्डिंग, मतलब जो वर्ड्स के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जो उसकी इलस्ट्रेशन डिजाइन होती है, चाहे वो कॉमिक्स में भी होती है। ठीक है, आजकल डिजिटल कॉमिक्स आने लग गया, इंस्टा पे ही आने लग गया, डिजिटल नॉवेल्स किंडल पे आने लग गए। तो उसमें जो इलस्ट्रेशंस होती हैं वो इलस्ट्रेटर ही डिजाइन करता है, तो उसको भी डिजिटली डिजाइन किया जाता है। और उसको भी देखिए नीचे लिखा हुआ है कि आपको क्या चाहिए होता है, ट्रेनिंग इन फाइन आर्ट्स, इलस्ट्रेशन, ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, सेकेंड थिंग इज टैलेंट फॉर विजुअल कम्युनिकेशन। मतलब विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है कि आप अपने दिल की बात कोई भी पेंटिंग या ड्राइंग बना के आप समझा दे। ठीक है, तो ये चीज होती है। एज अ इलस्ट्रेटर भी आपको बहुत सारी पब्लिशिंग हाउसेस में जॉब्स मिल सकती है। देखिए ये लिंक्डइन पे कुछ आए हुए थे इलस्ट्रेटर की जॉब्स के लिए। देखिए चिल्ड्रन बुक इलस्ट्रेटर। ओके, तो अगर किसी को बुक्स बनाने में, कार्टून्स बनाने में बहुत मजा आता है, बट वो कॉपीड नहीं होने चाहिए, आपके खुद की क्रिएशन होनी चाहिए। ओके, ओके, सो नेक्स्ट वन इज आर्टिस्ट। अब आर्टिस्ट में एक सिंपल, आप बच्चों को क्या लगता है आर्टिस्ट इज लाइक कि जिसने सिर्फ पेंटिंग करी, कैनवस पे पेंटिंग कर ली, स्केचबुक में पेंटिंग कर ली, सिर्फ वही आर्टिस्ट है। ओके, ऐसा नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्टिस्ट होते हैं। तो मैंने आपको एक तो इसमें कार्टूनिस्ट बताया हुआ है, सब जानते होंगे चाचा चौधरी को। तो प्राण कुमार शर्मा ने ये डिजाइन किया था, तो ये इनकी खुद की क्रिएशन थी। और ये इलस्ट्रेशन से कैसे डिफरेंट है, क्योंकि एक ही करेक्टर पे उन्होंने बहुत सारी कॉमिक्स डिजाइन कर दी, तो और इसके आसपास के बहुत सारे करेक्टर्स डिजाइन करते थे, तो वो कार्टूनिस्ट थे। ठीक है, बट जो इलस्ट्रेटर होते हैं वो नॉर्मल इलस्ट्रेशंस डिजाइन करते हैं, और उसके पीछे कोई सीरीज नहीं होती। जैसे इनकी तो सीरीज होती थी ना, एपिसोड्स आते थे। ओके, तो ये चीज थी। और उसके अलावा म्यूरल आर्टिस्ट होते हैं। म्यूरल आर्टिस्ट कैसे, ग्राफिटी आर्टिस्ट भी इन लोगों को बोलते हैं। आजकल वॉल पेंट्स बहुत चल रहे हैं, तो ये जो वॉल पेंट्स पे क्रिएशंस होती है ना, ये कहीं से कॉपीड नहीं होता है, ये उनका खुद का कॉन्सेप्ट होता है, खुद बनाते हैं। ठीक है, तो जो वॉल पे पेंट करता है उसको म्यूरल आर्टिस्ट कहते हैं। इसके अलावा जस्ट, इसके अलावा देखिए प्रिंट मेकिंग। तो ये जो नैना दलाल है, ये प्रिंट मेकर है, इंडिया की कंटेम्प्रेरी प्रिंट मेकर है, और इनके ऊपर पूरी एक बुक प्रिंट हुई है। ठीक है, तो ये प्रिंट मेकर भी एज एन आर्टिस्ट वर्क करते हैं। जो भी इनके मन में होता है वो प्रिंट्स निकाल के मेटल प्लेट पे एचिंग करके, मेटल प्लेट होती है उसके ऊपर ड्राइंग करके और उसको एसिड में डिप करके पूरा प्रोसेस सिखाया जाता है। ठीक है, बीएफए में ही ये पूरा प्रोसेस सिखाया जाता है। ओके, तो वो एज ए ऑयल और कैनवस का यूज नहीं करते, वो मेटल प्लेट का यूज करते हैं, और उसकी इंक आती है, तो उस मेथड के थ्रू वो आर्टिस्ट होते हैं। और जो स्कल्प्टर है, वो आपको पता होगा कि कुछ भी 3D बनाते हैं मोस्टली। ठीक है, पेपर का ज्यादा यूज नहीं करते। तो एक सुबोध गुप्ता है, अभी रिसेंटली कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है। तो वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे, ये उन्हीं का ही वर्क है, छोटे छोटे स्टील के बर्तन कहते हैं ना, जिन्हें हम ग्लास कटोरी वो लेते हैं और उनसे एक बड़ी फॉर्म बनाते हैं। ओके, तो ये चीज होती है। और दूसरा मैंने आपको बता दिया था कि आप इससे, टैटू आर्टिस्ट भी एक ऑक्यूपेशन है, हीना आर्टिस्ट भी एक ऑक्यूपेशन है। और जिस बच्चे को थोड़ी कलर्स की नॉलेज रहेगी, ठीक है, और ब्रश चलाने का रहेगा, थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद ऑब्वियसली वो मेकअप आर्टिस्ट भी बन सकता है। ओके, क्योंकि उसमें कलर करेक्शन का हमें बहुत अच्छे से पता रहता है, अपोजिट कलर से करेक्शन करनी होती है, ये चीजें रहती हैं। तो आपका जो बिल्कुल बेस होता है ना हर चीज का, जहां भी किसी फील्ड में भी कलर यूज होता है, और किसी फील्ड में भी ब्रश यूज होता है, स्केचिंग यूज होती है, तो उसका बेस यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ओके, पूरे कोर्स में। एनी क्वेरीज, किसी को कोई क्वेरी है? एवरीथिंग इज क्लियर जितने भी अभी तक बनाए? अगर किसी को कुछ पूछना है, दे कैन आस्क, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क एनीथिंग।
ओके, सो नेक्स्ट ये कोर्स है जिसके मैंने ऊपर आपको 10 करियर ऑप्शंस दिए। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स एक 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन है, ठीक है। ये डिग्री है पूरी, कोई डिप्लोमा नहीं है। बेसिकली बीएफए में क्या करवाया जाता है, बीएफए में आपके ना कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट कराए जाएंगे। अगर आपने 12th तक किसी भी बच्चे ने अगर कोई काम किया होगा, पेंटिंग्स बनाई होंगी, हाथ बहुत अच्छा स्किलफुल है, बट मेरा एक क्वेश्चन है उन लोगों से, क्या उस बच्चे का वो जो कॉन्सेप्ट था, वो क्रिएशन थी, वो खुद की थी? मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, पिनिंटरेस्ट से कॉपी कर लिया, गूगल से कॉपी कर लिया, ठीक है, या 2 पेंटिंग्स को मिक्स कर लिया, ये चीज होती है। बट यहाँ जब हम बीएफए कराते हैं तो सबसे पहले हमारा मोटिव रहता है कि बच्चे का ना आइडिया खुद का हो, बच्चे की क्रिएशन खुद की हो, कॉन्सेप्ट उसका खुद का हो, ठीक है। उसके बाद वो मीडियम कोई भी यूज कर सकते हैं, तो हम ये चीज सिखाते हैं। और इसमें बेसिकली बीएफए में मैं आपको पहले बता देती हूँ, अंडर ग्रेजुएट का ये कोर्स लेवल है 4 इयर्स की, जो हमारे पास बीएफए 4 इयर्स की है। फर्स्ट ईयर आपका ना फाउंडेशन कोर्स होता है, उसके बाद सेकेंड ईयर से आपकी स्पेशलाइजेशन शुरू हो जाती है, ठीक है। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आप एक ही चीज पढ़ोगे। जैसे इसमें हमारे पास 3 स्ट्रीम्स है, पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट एंड स्कल्पचर, ठीक है। तो जो ये पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर है ना, ये सेकेंड ईयर में आपको चूज करने को मिलेगा कि आप पेंटिंग में जाना चाहते हैं। जब पेंटिंग में क्या होता है, आप प्रिंट मेकिंग वाली लाइन पे जा सकते हैं, पोर्ट्रेट्स आपको सिखाए जाएंगे, कैनवस पेंट सिखाया जाएगा। अप्लाइड आर्ट में क्या होता है, डिजाइनिंग सिखाई जाती है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग सिखाई जाती है, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई जाती है, एडवर्टाइजिंग, विजिटिंग कार्ड्स, लोगो डिजाइनिंग, ये चीजें। और स्कल्पचर में क्ले के साथ स्कल्पचर बनाने सिखाए जाते हैं, और कॉम्पोजिशन सिखाई जाती है, और फाइबर कास्टिंग सिखाई जाती है, ठीक है। ये चीजें आपको सिखाई जाती है, ओके। वुड के साथ भी यहाँ पे स्कल्पचर्स बनते हैं और स्टोन के साथ भी बनते हैं, स्टोन कार्विंग भी होती है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज सिखाई जाती है। बट जो वर्क आप करोगे ना, पेंटिंग में भी करोगे चाहे अप्लाइड आर्ट में, तो वो आपका खुद का वर्क होएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्रिएट कराया जाएगा, आपके खुद को आइडियाज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बच्चे के माइंड पे वर्क करते हैं। Hello. हाँ जी, I am a new student and I got this in my mail. Is it important to see this live? no, it's as per your choice. I'm just discussing some career options, okay? If you want to see, you can see. Okay, so नेक्स्ट थिंग कि ये आपका जो कोर्स रहता है बीएफए का, ये रेगुलर और फुल टाइम ही रहता है, ठीक है। इसमें आप सोचो कि हम डिस्टेंस एजुकेशन से कर ले या कॉरेस्पॉन्डेंस कर ले, ये नहीं होएगा, आपको रोज ही आना पड़ता है। उसके बाद इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहती है, आपके 12th क्लास में 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, आप किसी भी बोर्ड से हो, डजेंट मैटर, ओके। और जो इसमें एडमिशन प्रोसेस रहता है वो मेरिट बेस्ड भी रहता है, मतलब आपके 12th के मार्क्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। और इसका एक एंट्रेंस एग्जाम भी रहता है जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन भी होता है, ओके। Is it clear? Any questions regarding this section? Excuse me. मैम जैसे अभी हमें बताया गया है सीयूईटी के एग्जाम्स वगैरह होंगे, तो वो भी इसकी वजह से ही हमें मतलब एडमिशंस मिलेंगे या फिर हमें पेपर देना पड़ेगा एंट्रेंस वगैरह के लिए? एंड एंट्रेंस के लिए पेपर नहीं देना पड़ेगा आपको, एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, ओके। सॉरी, मतलब हमें सीयूईटी इसमें कंपल्सरी नहीं है ना, हमें पेपर इसी का देना पड़ेगा जो कॉलेज वगैरह रखेंगे? हाँ, कॉलेज का ही एंट्रेंस एग्जाम देना, ऐसा नहीं है कि सीट क्लियर है तो एडमिशन हो जाएगा, नो बेटा। आपको जैसे यूनिवर्सिटी होता है ना, हर यूनिवर्सिटी का ना अलग पैटर्न होता है। कुछ यूनिवर्सिटी 2 प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी 1 प्रैक्टिकल, मोस्टली स्टिल लाइफ बनवाते हैं आपसे पेंसिल शेडिंग में या किसी भी कलर में, वाटर कलर्स हो गया कुछ भी। बट कुछ यूनिवर्सिटीज जो है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटीज है या कुछ भी यूनिवर्सिटीज है, वो क्या करवाती है कि आपसे कॉम्पोजिशन एक्स्ट्रा बनवाती है, और एमसीक्यू बेस्ड आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन आना चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कलर्स के बारे में या डिजाइन के, जस्ट बेसिक नॉलेज, ओके। ओके मैम। तो मैम जैसे इसके आगे स्कोप क्या है, मतलब मैंने ना फाइन आर्ट्स आगे परस्यू करना चाहती हूँ पर मेरे को कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। ओके, अगर शायद आपने, हाँ जी, शायद आपने लेट ही स्टार्ट किया। मैं अभी करियर ऑप्शंस बता के हटी हूँ।
जस्ट वेट फॉर अ वाइल। मैं 1 मिनट आपको जस्ट रिमेन विद अस, मैं आपको दोबारा एक बार सारे करियर ऑप्शंस फटाफट बता देती हूँ। ओके थैंक यू मैम। ओके, तो मैंने इसमें आप लोगों को 10 करियर ऑप्शंस बताए थे। देखो हर करियर में ना एक टीचिंग ऑप्शन बहुत कॉमन होता है, ठीक है, तो वो टीचिंग तो हटा दो, उसके अलावा 10 करियर ऑप्शंस जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस में गवर्नमेंट जॉब भी थी, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनर की आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, फोटोग्राफी की गवर्नमेंट जॉब होती है, क्यूरेटर्स की होती है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार सम अप दे देती हूँ, प्रोडक्ट डिजाइनर क्या होता है। देखिए इसमें मैं आपको जैसे बता रही थी कि डीएफए में 3 स्ट्रीम्स होती हैं, ओके। अप्लाइड आर्ट होती है, अप्लाइड आर्ट होती है, पेंटिंग होती है और स्कल्पचर होती है। अगर आप अप्लाइड आर्ट लेते हैं ना तो आपको सारे सॉफ्टवेयर सीखने को मिलेंगे, ठीक है। आपकी जो डिग्री आएगी ना उसमें लिखा हुआ होगा कि यू हैव डन बीएफए इन अप्लाइड आर्ट, ठीक है। तो इसमें सारा डिजाइनिंग पोर्शन रहता है। आप इसमें एडवर्टाइजमेंट डिजाइन करते हैं, लोगो डिजाइन करते हैं, आप इसमें प्रोडक्ट डिजाइनर करते हैं और फोटोग्राफी भी एक पार्ट है उसका, क्योंकि जब हम डिजाइनिंग करते हैं ना तो हमें ना कहीं फोटो शूट की जरूरत पड़ती है, प्रोडक्ट फोटोग्राफ्स की नीड पड़ती है, फैशन फोटोग्राफ्स की नीड पड़ती है। तो ये सब्जेक्ट भी आपका अप्लाइड आर्ट में आ जाता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कि आप कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। फिजिकल प्रोडक्ट नॉर्मल जैसे एक शैम्पू की बॉटल, और डिजिटल प्रोडक्ट मतलब कोई भी ऐप जो आप जैसे प्ले स्टोर से एप्स डाउनलोड करते हो, और कोई भी आपकी वेबसाइट्स होगी या कोई भी आपका सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। तो इसमें प्रोडक्ट डिजाइनिंग का आपको बेसिक क्लियर किया जाता है बहुत अच्छे से। आपको सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे, आपको सिखाया जाएगा कि उसमें क्या कॉम्पोजिशन रहनी चाहिए, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, ठीक है, और कैसे होना चाहिए, सब अच्छे से सिखाया जाएगा। सेकेंड थिंग ग्राफिक डिजाइनर होता है, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या होता है, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग ना। जितने भी आप जैसे सोशल मीडिया पे देखते हो एड्स आती है, इंस्टा पे आती है या फेसबुक पे आती है, ठीक है, तो वो सारा ग्राफिक डिजाइनर्स का काम होता है। कोई बीच में स्टोरीज डालता है, वो सारा ग्राफिक डिजाइनर्स का काम होता है, ठीक है। जितनी भी आपकी जो प्रिंट एड्स होती है, छोटी सी जिप फाइल्स में एड्स होती है, वो सारा ग्राफिक डिजाइनिंग का काम होता है। तो ये इसमें क्या मेन रहता है कि कलर स्कीम क्या होनी चाहिए, कॉम्पोजिशन क्या होनी चाहिए, पिक्चर कहाँ प्लेस होएगी, रिटर्न मटेरियल कहाँ होएगा, ठीक है। तो ये जितना भी कॉम्पोजिशन का काम रहता है आपको बीएफए में सिखाया जाता है जब आप सेकेंड ईयर में अप्लाइड चूज करते हो। तो पेंटिंग वाला और स्कल्पचर वाला बच्चा भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि हम सिखाने से मना करेंगे, बट वो उसका अगर उसका मन है एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने का तभी, क्योंकि जो स्ट्रीम आपने चूज किया पहले आप उसी पे ध्यान देंगे ना। ओके, क्लियर है ये दोनों चीजें? यस मैम, थैंक यू। ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग, फोटोग्राफी भी एक करियर ऑप्शन है। फोटोग्राफी में क्या रहता है कि जैसे आप देखिए, हम लोगों को एक ही फोटोशूट पता होता है, वेडिंग में फोटोग्राफर्स आते हैं या कोई फंक्शन होता है तो आते हैं, वो तो जस्ट एक छोटा सा पार्ट है। आप एज एन आर्टिस्ट भी फोटोग्राफी परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। आप ट्रैवल करते हैं, आपको ट्रैवल पसंद है, आप फोटोज खींचिए, उसको डालिए, सेल होती है फोटोग्राफ्स, उनपे अवार्ड्स लगते हैं कंपटीशन में अगर सेंड करेंगे तो, ठीक है। तो उसके बाद प्रोडक्ट फोटोग्राफी एक चीज होती है, और उसके बाद फैशन फोटोग्राफी होती है। जैसे जब कोई फैशन शो हो रहा है, ओके, तो उसमें आप एज अ फोटोग्राफर जा सकते हैं। और प्रोडक्ट फोटोग्राफी में क्या रहेगा कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको एडवर्टाइज करना है, उसकी एडवर्टीजमेंट बनानी है हमें, ओके, तो वो चीज भी रहेगी, ओके। उसके बाद क्यूरेटर क्या होता है, क्यूरेटर होता है जैसे कोई भी नेशनल गैलरी होती है या म्यूजियम्स होते हैं, या कोई भी एक आर्टिस्ट है। अब आर्टिस्ट तो काम करेगा ना, पेंट करेगा, स्कल्पचर आर्टिस्ट है तो वो स्कल्पचर्स बनाएगा। अब उसको काम करके क्या करेगा, घर नहीं रखेगा ना, उसको क्या करेगा कि वो एग्जीबिशन लगाएगा। तो जब वो एग्जीबिशन लगाते हैं ना तो वो क्यूरेटर को हायर करते हैं, ताकि वो क्यूरेटर उनकी हेल्प करता है इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, डिस्प्ले करने में, कैटलॉग्स वगैरह हर चीज मैनेज करता है। अब अगर आर्ट की एग्जीबिशन मैनेज करना तो आपको आर्ट की थोड़ी नॉलेज तो होनी चाहिए ना कि कैसे मैनेज करनी है और कैसे नहीं करनी। तो ये भी एक करियर ऑप्शन रहता है आप लोगों का। और फोटोग्राफर में, ग्राफिक डिजाइनिंग में और क्यूरेटर में मैं गवर्नमेंट जॉब के मैंने यहाँ पे करियर ऑप्शंस आपको
क्लिप्स प्रोवाइड कराई थी, मैं एक बार दोबारा आपको दिखा सकती हूँ। देखिए ये ग्राफिक डिजाइनिंग था, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें अगर आप देखेंगे तो ग्राफिक डिजाइनर की 2 पोस्ट आपको दिख रही है, विजिबल है और बिल्कुल रिसेंट है 2022 की। ठीक है, तो ऐसे पोस्ट निकलती है गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत ज्यादा है ग्राफिक डिजाइनिंग की। ओके, फोटोग्राफर का नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में, ठीक है, इनवाइटिंग नॉमिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ये देखिए यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट के नीचे फोटोग्राफर था। ठीक है, तो ये यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपकी पोस्ट रहती है, क्यूरेटर में भी रहती है, बहुत सारे नेशनल म्यूजियम्स हैं हमारे इंडिया में, और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में थी। ठीक है, डिप्टी क्यूरेटर की पोस्ट थी ये। ठीक है, तो ये चीजें आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी। उसके बाद कॉपीराइटर क्या होता है, जो मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट में बताया, फोटो रहेगी और उसके साथ रिटन मैटर भी आप देखते हो, चाहे वो डिटेल्स हो प्रोडक्ट की, चाहे वो कोई स्लोगन हो इनवाइट करने के लिए, चाहे वो कोई मैसेज हो। ठीक है, तो जितना भी जो रिटन मैटर रहता है ना, वो एक कॉपीराइटर का काम होता है देना। ओके, मतलब कॉपीराइटर का बेसिकली ये काम है कि कम शब्दों में सारी चीज क्लियर कर देना। ठीक है, समरी टाइप। प्लीज रिपीट, someone wants to ask anything? मैंने पूछा कि ये जो आपने बताया था लेटेस्ट, तो उसमें समरी टाइप हो गया ना ये कॉपीराइटर वाला। हाँ जी, बट ना बहुत ज्यादा नहीं लिखना होता। कॉपीराइटर का काम ये नहीं कि पैराग्राफ्स लिख दो, है ना, आपको जस्ट एक टैंगी सा स्लोगन देना है। जैसे जोमेटो के अगर आप देखें तो आपके पास मेल में भी, आपके पास ऊपर नोटिफिकेशन में भी अगर आपके पास होगा ऐप, तो आते रहते हैं, है ना, लो आ गए हम, या कुछ भी, कल क्या खाओगे, वो जो क्रिएटिविटीज है ना, हाँ जी, वो कॉपीराइटर का काम है। कि देखो छोटी सी चीज में कितना ज्यादा मतलब अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को कि यार चलो खा ही लो, ऐसा करते। ओके, ये भी बहुत अच्छा पार्ट है। और ये चीजें भी आपको बीएफए में सिखाई जाती है, क्योंकि जब हम यहाँ पे पोस्टर या एडवर्टीजमेंट्स बनाते हैं, तो जो स्टूडेंट है उसको खुद ही टॉपिक भी सिलेक्ट करना होता है, उसे खुद ही उसके स्लोगन्स बनाने होते हैं, उसकी टैगलाइंस बनानी होती है, डिटेल्स वगैरह खुद सोचनी होती है, लोगो डिजाइन भी, एवरीथिंग उसे खुद करना होता है, और कॉपीड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कहीं से। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ सिखाई जाती है। फिर उसके बाद टेक्सटाइल डिजाइनिंग, तो वैसे तो टेक्सटाइल डिजाइनिंग की ना एक अलग से ही कोर्स होता है, बट अगर किसी बच्चे ने बीएफए कर ली और उसे अब टेक्सटाइल में जाने का मन है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं जा सकता। ठीक है, अगर आप इसकी लास्ट लाइंस पढ़े, अ डिग्री इन वन ऑफ द फ्लोइंग एरियाज में हेल्प योर वर्क एज अ टेक्सटाइल डिजाइनर, और उसमें सबसे पहले आर्ट एंड डिजाइन है। ठीक है, तो आर्ट एंड डिजाइन की जो डिग्री है वो बीएफए ही है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। ठीक है, तो अगर आपका मन है, देखो वही बात है, पोर्ट्रेट बनाना हमने सिखा दिया, अब उस पोर्ट्रेट को ना आप शीट और पेंसिल से भी बना सकते हैं, आप उस पोर्ट्रेट को टैटू एज अ टैटू आर्टिस्ट बन के इंक से भी बना सकते हैं, और आप उस पोर्ट्रेट को अगर आप हीना आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, मेहंदी आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो आप उससे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो वो जो क्रिएटिविटी है वो आपकी है, हमने तो बेसिक सिखा दिया ना। तो ऐसे ही टेक्सटाइल डिजाइनर क्या, आप शीट पे डिजाइन बनाइए, या आप बेड शीट्स के लिए डिजाइन बनाइए, या आप फैब्रिक्स के लिए डिजाइन बनाइए, तो वो आप कर सकते हैं। ओके, हम बेसिक और कॉन्सेप्ट क्रिएशन करवाते हैं, और थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में बताते हैं। टेक्सटाइल डिजाइनिंग आप इसलिए भी कर सकते हैं, अगर आप पेंटिंग लेंगे, उसमें आपका जो प्रिंट मेकिंग है, उसमें आपको वुड ब्लॉक प्रिंट्स निकालने सिखाए जाएंगे, सिल्क स्क्रीन सिखाई जाएंगी, और ये 2 मेथड्स हैं जो कि फैब्रिक्स पे यूज होते हैं बहुत ज्यादा। हम पेपर पे सिखाते हैं, बट वही चीज आप फैब्रिक पे भी कर सकते हो। ओके, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट एरिया में जॉब्स होती हैं, हैंडलूम कमिश्नर हैंडलूम्स में। उसके बाद वही प्रिंट मेकिंग से आप डाई बना के, और क्रंची प्रिंटर, आप नोट के डिजाइन की वो बनाए, डाई बनाए। आपको शायद पता होगा, आई डोंट नो, कि जब ये रुपीस का सिंबल आया था ना नया, वो र वाला, जो अब हमारा करंटली चल रहा है, ठीक है, तो इसके लिए भी नॉर्मल ऑडियंस को बोला गया था कि आप एक लोगो टाइप या सिंबल टाइप डिजाइन करें। तो अगर बीएफए किसी ने किया, वो बहुत इजीली डिजाइन कर सकता था। ओके, उसके बाद इलस्ट्रेटर, इलस्ट्रेटर में क्या होता है, दीज आर बुक इलस्ट्रेटर्स। जैसे हमारी बुक्स होती हैं, उसमें साइड में जो कॉपी लिखी हुई है, जो चीज लिखा हुआ है, रिटन मटेरियल है, तो उसकी साइड में उस जैसी एक पिक्चर भी बनी होती है ना।
तो वो चीज इलस्ट्रेटर, हाँ जी, वो चीज इलस्ट्रेटर करता है। ठीक है, तो ये भी आपको सिखाया जाएगा। और जब आप अप्लाइड आर्ट लेंगे तो आपको ना सॉफ्टवेयर सिखाए जाएंगे कि पेपर पेन पे ड्राइंग करनी, तो आगे तो आप कंप्यूटर में कैसे ड्राइंग करनी है वो सीख लो। आपको फोटोशॉप सिखाया जाता है, कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, एक सॉफ्टवेयर का नाम भी है एडोबी इलस्ट्रेटर। ओके, तो उस चीज में आप ये डिजिटल ड्राइंग करना सीखते हैं बुक्स के लिए। तो किसी भी पब्लिशिंग हाउस में देखिए नीचे लिखा हुआ है ट्रेनिंग इन फाइन आर्ट्स, इलस्ट्रेशन या ग्राफिक डिजाइन, तो किसी भी पब्लिशिंग हाउस में आपकी बहुत इजीली जॉब लग सकती है। ठीक है, ये देखो, ये जो जितने भी जॉब ऑप्शंस है ना, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ये एक ही कोर्स करने के बाद आपके पास ऑप्शंस है, इसके लिए अलग अलग कोर्स नहीं करना है, एक ही कोर्स में ये सारे जॉब ऑप्शंस मिल रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये उसके कुछ ऑप्शंस थे। देखिए चिल्ड्रंस बुक के इलस्ट्रेटर ज्यादा होते हैं, हम बड़े होते हैं तो हमारे इलस्ट्रेशंस बुक में कम हो जाते हैं। उसके बाद आर्टिस्ट, मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आर्टिस्ट होते हैं, जो कार्टून बनाते हैं हर पर्सन का, कैरिकेचर बनाते हैं, उसे कार्टूनिस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ड्राइंग स्केचिंग आ जाएगी तो आप अपना माइंड, अब इसमें ये चाचा चौधरी कहीं से कॉपीड नहीं है, जो प्राण कुमार शर्मा थे उनका खुद का डिजाइन किया हुआ करेक्टर है ये। ठीक है, तभी ये फेमस है, अगर ये गूगल से कॉपीड होता तो ये फेमस ना होता। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि सब चीज हम बच्चे का माइंड डेवलप करते हैं, उसको क्रिएटिव बनाते हैं ताकि वो चीजें बना पाए। ओके, और जो वॉल पेंटिंग्स वगैरह आजकल इतनी चली हुई है, म्यूरल आर्टिस्ट उनको कहते हैं। तो अगर आपको कलर शीट पे करने आगे, फैब्रिक पे करने आगे, तो आप वॉल पे भी कर सकते हो। ठीक है, बस आपको ये बताना चाहिए डिजाइन क्या बनना है और कौन से कलर के साथ क्या चलेगा। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? यस मैम। ठीक है, उसके बाद देखिए ये प्रिंट मेकिंग का, जैसे पेंटिंग, एक आर्टिस्ट होता है, पेंटर होता है, ठीक है, वो क्या करता है ऑयल और एक्रेलिक कलर से कैनवस पे करता है। प्रिंट मेकिंग में हम क्या करते हैं, इंक से और मेटल प्लेट होती है उससे हम करते हैं। ठीक है, शीट पे प्रिंट निकलता है, तो उनकी भी एग्जीबिशंस लगती है, फॉरेन में भी बहुत स्कोप है प्रिंट मेकिंग का। ठीक है, और जो स्कल्प्टर होता है वो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल चीजों से, 3D चीजों से अपना कुछ बनाता है। तो एक ये कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट है सुबोध गुप्ता, ये क्या करते हैं, ये इनका स्टाइल है कि ये स्टील के जो बर्तन होते हैं ना घर में, यूटेंसिल्स, उनसे उनको जोड़ जोड़ के, देखो ये ग्लासेस से उन्होंने स्कल के टीथ बनाए हुए हैं। ठीक है, तो उन जो चीज को जोड़ जोड़ के वो ऐसे बड़ी बड़ी चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिस्ट का स्टाइल डेवलप हो गया। ये जब उन्होंने BFA MFA की तो उनके माइंड में ये आइडिया आया कि मैं इससे कुछ कर सकता हूँ। ये उन्होंने खुद क्रिएट किया, ये पहले कोई नहीं करता था, कहीं से कॉपी नहीं किया। ओके, तो ये फर्क है। ओके, सो नेक्स्ट मैं BFA के बारे में बता रही थी। इसका कोर्स लेवल 4 इयर्स की है, रेगुलर है, 12th में 50% एग्रीगेट होने चाहिए। उसके बाद इसमें आगे जाके 3 स्ट्रीम्स जैसे मैं बता रही थी आ जाती है, पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट और स्कल्पचर। ओके, तो ये अगर आप साइड पे पिक्चर्स देख रहे हो तो ये हमारे कॉलेज की हैं, इन्हीं बच्चों की है। देखो ये वुड कार्विंग की जा रही है, ये स्केचिंग हो रही है, और ये स्कल्पचर का है देखो। और ये प्रिंट मेकिंग की, ये नीचे आपकी ऐसी मशीन होती है प्रिंट निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कॉलेज की ही पिक्चर्स हैं। और हम डिफरेंट डिफरेंट वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करते हैं, टीचर्स के अलावा बाहर से भी ऑनलाइन वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज होती है बच्चों के लिए। बाहर फॉरेन में क्या चल रहा है, अभी रिसेंटली एक वर्कशॉप हुई थी, एक आर्टिस्ट थी, उन्होंने शेयर किया, 2 डेज वर्कशॉप थी, ऑनलाइन ही थी, मतलब बच्चे क्लासरूम में बैठ के ले रहे थे और प्रोजेक्टर के थ्रू उनसे बात करवाई गई, बच्चों ने क्वेश्चंस किए और उन्होंने जो भी काम करवाया। ठीक है, ताकि पता चलता रहे बच्चों को, नॉलेज रहे। ओके, और लास्ट में ये बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज है। ठीक है, यहाँ पे BFA प्रोवाइडेड है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ये फोन नंबर है, आप लोग नोट कर लीजिए अगर आपको विजिट करना हो या आगे एडमिशन लेना हो तो। करियर ऑप्शंस बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक हॉबी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आर्ट, फाइन आर्ट्स हॉबी बन के रह सकती है आप, इसमें इनकम नहीं है, इसमें सब है। ठीक है, आपको जस्ट एक गाइडेंस की जरूरत है। तो अच्छा, इसका एक इंस्टाग्राम पेज भी है, बुद्धा कॉलेज के नाम से इंस्टाग्राम पेज भी है,
आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अपडेट्स के लिए उस पर रेगुलर हमारी अपडेट्स चलती रहती हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ओके, किसी को कुछ पूछना है? हाँ, आप भी फाइनेंस के लिए हो क्या? मैं आपकी ना आवाज बहुत कट रही है। मैं फाइन आर्ट्स की, मेरा नाम भव्य सलूजा है और मैं बुद्धा कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ अप्लाइड आर्ट में। ओके, आई एम अ टीचर। ओके, ओके मैम, तो फिर फाइन आर्ट्स के अंदर ऐसे कोई सब्जेक्ट्स यही है, अप्लाइड आर्ट्स, ग्राफिक वगैरह? हाँ जी। जो फर्स्ट ईयर होता है ना, देखो जो फर्स्ट ईयर होता है ना उसमें आपको सब कराया जाता है, ठीक है। बट सेकेंड ईयर से आपकी स्पेशलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, आप एक सब्जेक्ट में जाओगे। पता है क्या है, अप्लाइड आर्ट एक स्ट्रीम है, ये सब्जेक्ट नहीं है। इसके अंदर आपके 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स होंगे। फोटोग्राफी इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स। उसके अलावा आपका पोस्टर डिजाइन होगा, ठीक है, ग्राफिक डिजाइन एक सब्जेक्ट होएगा, डिजिटल होएगा, कंप्यूटर डिजाइनिंग होएगा, ठीक है, ये चीजें होती हैं। ये स्ट्रीम है अप्लाइड आर्ट पेंटिंग। इसके आगे आपके सब्जेक्ट्स होते हैं और इसमें थ्योरी भी होती है और प्रैक्टिकल भी होता है। ओके, तो आपका सिर्फ करनाल पे ही है ना वैसे कॉलेज? हाँ जी, ये कॉलेज करनाल में ही है बेटा। ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और करनाल में। ओके, आपको जो डीएमसी और डिग्री मिलेगी वो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है उसकी मिलेगी। ओके ओके निकेश। मेरे को एक और क्वेश्चन पूछना था। जैसे ना चंडीगढ़ में एक 10 सेक्टर में यूनिवर्सिटी है, तो उसके लिए अगर हमें पेपर देना होता है, तो अगर मैं अभी बीकॉम करूँ फिर 1 साल बाद हम कर सकते, अगर आपके भी कॉलेज में इंटरेस्ट है? हाँ, आप अभी बीकॉम में कौन से ईयर में है? अभी मुझे ना मतलब बीकॉम स्टार्ट करनी है। मेरे को पहले बीकॉम एज अ करियर ऑप्शन लेके जाना है। अगर उसमें नहीं हुआ तो फाइन आर्ट्स में, मेरे पेरेंट्स बीकॉम के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं और मुझे फाइन आर्ट्स करना है, तो ऐसा हो सकता है कि मैं बाद में। ओके सृष्टि, लेट मी शेयर एन इंसिडेंट। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरे पास भी 11th 12th में कॉमर्स थी और मैं पानीपत से बिलोंग करती हूँ। ओके, तो ओके हाँ, तो मैंने भी बीकॉम का फॉर्म वॉर्म सब भरा था, लिस्ट में नेम भी आ गया था। बट इसमें दिक्कत पता है क्या है, देखो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कुछ भी करो, है ना। बीकॉम में दिक्कत ये है कि खाली बीकॉम की ना उतनी वैल्यू आज के टाइम पे रह नहीं गई, ठीक है। उसके साथ या तो आप मास्टर्स करो या आप एमबीए करो, पॉइंट। बट सिर्फ ओनली बीएफए करने से ही ना आपको जॉब ऑप्शंस बहुत मिल जाते हैं। ये सारे बीएफए के जॉब ऑप्शंस थे। ओके, तो वो आपका फाइनल डिसीजन रहेगा। हाँ, आप बीकॉम के बाद भी कर सकती है। कोई बीटेक के बाद करना चाहता है, यहाँ निकेश का एक वो था कि वो बीटेक कर रहा है, वो फाइन आर्ट्स करना चाहता है। तो बेटा आप अगर बीटेक करो, आप इधर यू कैन डू बीटेक और यू कैन डू बीएफए, क्योंकि दोनों ही डिग्रीज है। या तो आप बीटेक कंप्लीट करके बीएफए करो या आप बीटेक बीच में ड्रॉप आउट करके बीएफए करो, ठीक है। तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपके एग्रीगेट जो होंगे ना वो 12th के ही काउंट होंगे, ठीक है। आप सृष्टि, आपके लिए भी है, अगर आप बीकॉम कर भी लेती हो तो भी जो आपके एडमिशन के लिए एग्रीगेट या मेरिट के भी काउंट होते हैं ना, वो 12th वाले ही काउंट होंगे। ओके ओके मैम, थैंक यू। ओके निकेश, ये डिप्लोमा नहीं है बेटा, ये एक फुल फ्लेज डिग्री है, पूरी 4 ईयर डिग्री है। डिप्लोमा मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि डिप्लोमा में बहुत लिमिटेड जो चीज आप चार्ज, देखो अपना ना प्रैक्टिकल चीज है, जितना हाथ चलेगा, जितना रेगुलर होएगा, रोज काम करोगे, उतना माइंड खुलेगा, ठीक है। आप सोचो कि मैं काम ना करूं, बस पेपर वेपर दे दूं, मेरे हाथ में आ जाए, ऐसे नहीं होएगा। आपके आइडियाज उतने डेवलप नहीं हो पाएंगे। ओके, तो प्रैक्टिस मैटर्स मोर अपनी लाइन में, स्ट्रीम में, आर्ट की लाइन में। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, और किसी को कोई क्वेरी पूछनी है? मैम एक क्लास, जैसे बीकॉम के बाद हम एमकॉम करते हैं, इसके लिए भी कोई हायर एजुकेशन होगी? हाँ जी, एमएफए है, मास्टर्स ऑफ फाइन आर्ट, वो भी 2 इयर्स की है। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, हाँ जी। मैम मैंने लेट ज्वाइन किया था तो मैं एक क्वेश्चन है मेरा। हाँ जी, मैम इसमें जो एडमिशन्स के प्रोसीजर है मैम क्या है, आप बताएंगे प्लीज एक हाँ बार? जी, हाँ जी, इसमें एडमिशन के देखो, मैंने यहाँ पे
एडमिशन प्रोसेस में अगर आपको मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो ये या तो मेरिट बेस पे होता है। मेरिट बेस मतलब आपके 12th के परसेंटेज आपके 50% से ऊपर होना चाहिए। कोई भी बोर्ड हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, किसी भी बोर्ड से हो, कोई भी स्ट्रीम हो, 12th में नॉन मेडिकल हो, साइंस हो, फाइन आर्ट्स ना भी हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। या फिर आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, छोटा सा, आपकी स्किल्स चेक की जाती है। जैसे कोई भी आपके सामने ऑब्जेक्ट रख दी जाएगी और आपको पेंसिल शेडिंग में बनानी होगी, ठीक है, ये रहता है। ओके मैम, ये एडमिशन्स मतलब स्टार्ट कब होंगे मैम आपकी ये कॉलेज में? ओके, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए, आप कॉलेज विजिट कर सकते हैं किसी भी टाइम, मंडे टू फ्राइडे 9 to 4 के बीच में आप कभी भी विजिट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को वही मिलूंगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराइए और उसके बाद ये मई या जून में आपके एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली मई में स्टार्ट हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स इसमें ना लिमिटेड सीट्स होती हैं, 40 सीट्स हैं और रजिस्ट्रेशन मोस्टली हो चुके हैं, ठीक है। 50% रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं हमारे कॉलेज में। हर जगह पे भी लिमिटेड सीट्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि 200 सीट्स हैं बीएफए में, बहुत कम सीट्स रहती हैं। 50 से ऊपर किसी भी कॉलेज में सीट्स नहीं होंगी। मैम ये रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन या दोनों? अमरजीत, ऑनलाइन भी हो जाता है, ऑफलाइन भी हो जाता है, बट व्हाट आई सजेस्ट कि आप एक बार कॉलेज विजिट करो, आप देखो, है ना, बच्चे प्रेजेंटली वहाँ जो बच्चे सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर में काम कर रहे हैं, आप वो चीजें देखो और फिर करा के आओ। बाकी आपके पास जो नंबर गया हुआ है, ये आप नंबर नोट कर लो, इस पे आप कॉल कर लेना। एक मिनट, ये देखिए, ये नंबर है ना, फोन नंबर, ये 9996013803 या फिर 9996013804, ये नंबर नोट कर लीजिए, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके मैम। ओके, एनी अदर स्टूडेंट? और किसी को कुछ पूछना है? नो मैम। मैम फीस वगैरह के बारे में आप कुछ बता सकती हैं मैम? ओके बेटा, वैसे तो हमारी फीसेस बहुत जेन्युइन है और ईयरली वाइज ली जाती है, बट आपके परसेंटेज बेस पे हम लोग स्कॉलरशिप भी देते हैं, ठीक है। आपके 12th में और 10th में जितने मार्क्स आएंगे, स्कॉलरशिप्स आपको मिलेंगे, डिस्काउंट मिलेगा फीस में, ओके। ओके मैम। हाँ जी। If you don't mind, Bhavya ma'am, can I explain this? Myself Nisha from Buddha College of Management. श्योर मैम प्लीज। Yes, student, if you take admission, if you want to do get the scholarship, अगर आप अप्रैल या मई में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको कुछ अर्ली बर्ड स्कॉलरशिप मिलेगी जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके 10th में और 12th के जो परसेंटेज है, अगर आपके 65% से अबव आते हैं और 79% तक है तो आपको 10% स्कॉलरशिप मिलेगी। अब अबव 79 है तो 20%, अबव 85% अगर आपकी परसेंटेज आती है तो 30%। इफ यू स्कोर 91% देन यू विल गेट 50% ओवरऑल। आपको पूरे तीनों सालों में आपकी जो स्कॉलरशिप है, 4 साल की जो फीस रहेगी वो आपको 50% वेव ऑफ रहेगा। और अगर आप 96% से अबव स्कोर करते हैं तो यू विल गेट 100% स्कॉलरशिप ऑन योर एकेडमिक फीस। ये स्टूडेंट गॉट इट? यस मैम, थैंक यू। और अगर आप रजिस्ट्रेशन then you will get the early bird scholarship also with you. मैम विदाउट स्कॉलरशिप पैसे कितना रखे होगा मार्जिन, अगर हमें पता चलना हो तो? सॉरी बच्चा, प्लीज रिपीट। मैम विदाउट स्कॉलरशिप अगर हमें कुछ आइडिया मिल जाए इसके लिए बता सकते हैं? जो हमारी सेमेस्टर की फीस है वो है 30,000, ठीक है। जो आपकी बीएफए की सेमेस्टर की फीस है दैट इज 30,000 6 महीने की। तो अगर आपके अबव 70% मार्क्स आते हैं तो आपकी वो फीस हो जाएगी 27,000, ठीक है, 6 महीने की। अगर आपके 80% से अबव आते हैं तो वो 20% यानी कि आपकी 24,000 रहेगी 6 महीने की फीस। अगर आपके 85% से अबव आते हैं तो 9,000 आपका डिडक्ट हो जाएगा, तो आपकी 3 मंथ की जो 6 मंथ की फीस रहेगी वो 21,000 रहेगी।
ओके मैम, वो समझ आ गया था। थैंक इस तरह से स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी और ये एक सेमेस्टर के लिए नहीं होगी, ओवरऑल 8 सेमेस्टर्स रहेगी आपकी फीस। जो स्कॉलरशिप आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन दी जाएगी दैट विल बी फॉर योर 4 years। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम आई वांट टू नो वन मोर थिंग मैम। मैम इसमें रिजर्वेशन भी है क्या? यू बिलोंग्स टू एससी कैटेगरी? यस मैम। ओके, आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है, आपकी फादर या मदर में से? मैम मेरे फादर नहीं है। ओके, तो मदर आपकी गवर्नमेंट जॉब में तो नहीं है? नो मैम, शी गेट पेंशन। ओके ओके, तो आपको सिर्फ 5,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने होंगे और अपनी सीट रिजर्व करनी होगी, बाकी आपसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी। Okay, anything else students? Anyone wants to ask anything else? कुछ और पूछना है किसी को भी? Okay, I think everything is clear to these students. So thank you Nisha ma'am, thank you participants for joining. Okay. नो मैम, एक्चुअली इट्स माय ड्यूटी कि कॉलेज का अगर कुछ भी होता है तो मेरे को लगता है कि मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए ताकि मैं अपनी नॉलेज को और इंक्रीज कर सकूं, है ना। जैसे यू आर द यूजीसी नेट क्वालिफाइड, तो मैं भी शायद मुझे कुछ अपनी प्रेजेंटेशंस में कुछ और बातें सीखने को मिली। तो मैम थैंक यू, नाइस ऑफ यू कि आपने बहुत अच्छा बच्चों को समझाया। बस ये है कि बच्चे अब ज्यादा से ज्यादा इंस्पायर हो आपसे। ओके, थैंक यू मैम। और पार्टिसिपेंट्स अगर कुछ भी क्वेरी हो, आई एम रिपीटिंग अगेन, ये फोन नंबर है 9996013803 और 04। आप ये नंबर प्लीज नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एड्रेस वगैरह सब है। अगर आपको कुछ भी पूछना हो सो यू कैन कॉल एनी टाइम। और सेकंड चीज, अगर आपको अपडेट रहना है बुद्धा कॉलेज के बारे में, बिकॉज हम लोगों के पास BFA नहीं है और भी डिजाइनिंग कोर्सेज है, तो आप लोग बुद्धा कॉलेज का एक इंस्टा पेज है उसे फॉलो करें। ये लोगो हमारा वहां पे ऑरेंज कलर में लगा हुआ है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, अगर कुछ और नहीं पूछना सो यू ऑल कैन लीव द वेबिनार। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अगेन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके बच्चे, webinar is over, you all can leave. If you want to ask anything then you can stay here.